हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल हो रहे हैं? और आज है वेंसडे की अभी हो रही है शाम और मैं हूँ जिम जाने की तैयारी में। और मैंने बताया था मैं कुछ ख़रीद कर लाई थी उस दिन मस्कत से, तो ये एक शर्ट है उस शॉपिंग की। शॉपिंग क्या, बस वो जिम के लिए 2-3 शर्ट्स मुझे अच्छी दिख गई। इरादा तो उतना नहीं था लेने का, लेकिन फिर ये होता है कि हाँ कुछ अच्छा दिख रहा है तो ले चलो। थोड़ी सी मुझे लूज़ में चाहिए थी, ओवर साइज टी शर्ट्स चाहिए थी, तो उसमें मैं ये लेकर आई थी। एक ये है और दो और हैं, एक और थोड़े से डार्क ग्रेइश कलर में है और एक लाइट क्रीम सा कलर है। तो ये 3 शर्ट्स में लाई थी। बाकी जो मैंने जैसे बताया है कि कभी यहाँ पर हमें चीज़ें नहीं मिलती हैं, कुछ स्टॉक में या नहीं होती हैं, तो वो ख़रीद लाते हैं। तो उसमें मैं लेकर आई थी कुछ घर का ही छोटा मोटा सा सामान था, वो ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। वैसे मैं दिखा देती हूँ कि वो क्या चीज़ थी जो यहाँ कभी स्टॉक में ख़त्म हो जाती है और मिलती नहीं है। वो होती हैं ये चीज़ें, ये बर्तन धोने वाले सोप्स हैं, तो ये ख़त्म हो जाते हैं, डिटर्जेंट सोप। तो कभी यहाँ पे नहीं मिलते हैं, इस टाइम नहीं मिल रहे हैं। अब आ गए हों तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन थर्सडे तक, अभी जो थर्सडे गुजरा है पिछला, उस थर्सडे तक यहाँ पे मुझे ये नहीं मिल रहे थे मार्केट में। तो 2-3 जगह, सब जगह मैंने देख लिया था। फिर ये मैं लेकर के आई हूँ मस्कत से, तो मस्कत से मैं लेकर के आई हूँ ये। ग्रॉसरी के सामान के अलावा कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि कोई अच्छा सेल में कोई ऑफ़र मिल जाए, ऐसा तो मैं कोई चीज़ कपड़ा वगैरह ख़रीदती हूँ, लेकिन ज़्यादातर ग्रॉसरी की ही शॉपिंग रहती है। ग्रॉसरी के ही ऑफ़र मैं देखती रहती हूँ, कहाँ पे क्या सस्ता मिलना है, कहाँ से क्या लेना है। और नहीं भी ज़रूरत होती है किसी सामान की तो देख लेती हूँ कि कहीं ऑफ़र हो तो पहले से लेके रख लूँ स्टॉक में, थोड़ा बैकअप बना लूँ, ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े, क्योंकि हर वक्त तो हम यहाँ बाज़ार जाते भी नहीं हैं, मार्केट नहीं जाना होता है। अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो मैं किससे मंगाऊँगी, कहाँ से मंगाऊँगी? तो इसलिए भी मैं पहले से ख़रीद के रखती हूँ। और सबसे बड़ा रीज़न होता है सस्ता मिलने का, तो मैं पहले से बहुत सारी चीज़ें अपना बैकअप बना करके स्टॉक अपना थोड़ा सा इकट्ठा रखती हूँ कि मुझे परेशानी ना हो। अभी जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ये लैटरल रेजेस कर रही हूँ शोल्डर्स की, और ये बहुत ही मुश्किल एक्सरसाइज होती है, क्योंकि शोल्डर का जो अपर पार्ट होता है उससे कोई भी वेट उठाना, पहले तो मेरा इसमें PR 10 kg के करीब था, लेकिन बीच में मेरा गैप हुआ, स्ट्रेंथ मेरी बॉडी की कम हुई। तो उसके बाद अभी मैं ये जो कर रही हूँ ये अभी फ़िलहाल मैं 5 kg से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके डबल 4 सेट करने थे इसलिए, और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। लास्ट वाले सेट में मैंने सिर्फ 8 रेप्स किए थे, सिर्फ 8 बार ही, क्योंकि ये डबल था, पहले साइड रेजेस करने थे फिर फ्रंट रेजेस करने थे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बस जिम करके अब घर आ गई थी मैं, और घर आने के बाद बस जो हालत होती है, समझ में नहीं आ रहा होता है कौन सा काम करना है और कौन सा छोड़ना है, क्योंकि इतना हैवी लिफ्ट करके आने के बाद बस दिल करता है कि जैसे तैसे नहा धोकर बस पड़ जाओ। लेकिन क्योंकि सारे काम निपटाने होते हैं और इतना लेट हो चुका होता है कि खाने का टाइम लगभग आ ही चुका होता है, गैप ही नहीं हो पाता है कि थोड़ा रेस्ट या बैठ जाएं और फिर खाना खाएं। तो बस मैंने आके फटाफट से खाना निकाला और
रोटी वगैरह मुझे बनानी थी कुछ, तो रोटी बनाई, क्योंकि मैं पहले से तो कुछ बना के ऐसे रोटी वगैरह तो नहीं रखती हूँ। हाँ, चावल सब्ज़ी सब तो बना हुआ होता है। तो जिम से आने के बाद फिर उतने में प्रोटीन शेक भी पीना होता है, फिर खाना खाना, कपड़े धोना, नहाना, ये सब चीज़ें करनी हो जाती हैं। और हाँ, आप लोगों ने मुझे पहले भी जिम में देखा होगा, जब पहले दिन से मैं आई हूँ तब से आज तक करीब 3 महीने हो चुके हैं। और आप लोग मुझे बताइएगा कि कुछ चेंज नज़र आ रहा है और क्या चेंज नज़र आ, अगर आ रहा है तो क्या चेंज नज़र आ रहा है। और ये मैं अपना खाना जो है ये मेजर करती हूँ। खाना तो नहीं, ज़्यादातर मैं बस चावल ही देख लेती हूँ कि कितने खाने हैं मुझे। बहुत थोड़े से लगते हैं ये लेने में, लेकिन और सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद फिर ये बहुत सारा खाना बन जाता है। ये सब्ज़ी थोड़ी सी मेरी बनी रखी हुई थी, तो ये पूरी प्लेट जब बन के मेरी तैयार होती तो मैं किचन में ही बनाती हूँ अपनी प्लेट पहले से ही, तो बहुत सारा खाना होता है। ये अलग से मैं थोड़ी सी ग्रेवी अपनी बना के रखती हूँ जो एग्स के ऊपर मुझे डाल लेनी होती है, क्योंकि एग्स खाने के साथ प्लेन मुझसे नहीं खाए जाते हैं। नाश्ते में तो प्लेन अच्छे लगते हैं, लेकिन खाने के टाइम के लिए मैं थोड़ी सी ग्रेवी अलग से बना के एग्स के मतलब की रखती हूँ। और ये खाना मैं लगा चुकी हूँ, लेकिन मेरा ये रहता है कि इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं थोड़े थोड़े करके बर्तन धो देती हूँ, क्योंकि फिर सिंक के पास ही बहुत से इकट्ठे हो जाते हैं तो वो मुश्किल लगती है, मुझे उलझन होती है। क्योंकि अब खाने के बाद के और बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे, तो जितनी देर में मैंने खाना गर्म किया है उतनी ही देर में मैंने जो थोड़े से बर्तन थे वो जल्दी से धो दिए झटपट, कि जब तक मैं खाना लगा के खाने बैठूं तो मेरे थोड़े से बर्तन धुल जाएं, फिर अगला जो है वो बैच बर्तनों का तैयार हो जाएगा खाने के बाद, फिर वो मुझे धोने होंगे। अपनी बॉडी को फिट रखना आसान भी होता है और नहीं भी होता है। बस वही है कि एक बार आप रूटीन बना लो अपना तो फिर लगता है कि हाँ उसी में रहते हैं, लेकिन फिर भी हाँ उतना आसान नहीं होता है। अपना जो सेल्फ कंट्रोल जहाँ आता है वहाँ पे वो आसान नहीं होता है। लेकिन अच्छी बॉडी फिट और मेंटेन रखने के लिए ये सब करना पड़ता है, इसके किए बिना रह नहीं सकती। और मेरा जो मकसद है वो है मसल बिल्डिंग का, मेरा मकसद वेट लॉस का है ही नहीं। अलग अलग लोगों के होते हैं मकसद, किसी का वेट लॉस होता है सिर्फ, और किसी का होता है मसल बिल्डिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो मेरा है यहाँ पे मसल बिल्डिंग। तो मसल बनाने के लिए तो खाना भी आपको बहुत स्ट्रिक्ट खाना पड़ेगा और एक्सरसाइज भी बहुत हैवी करनी पड़ेगी। कहीं मैं सुन रही थी किसी का वीडियो में कि किसी ने अपना डेक्सा स्कैन कराया था बॉडी का अपनी, आप लोगों ने भी शायद देखा हो या कभी हुआ हो पूरी बॉडी। बता रहे थे किसी का बॉडी फैट जो था वो 45% था और मसल 55 था, कुछ ऐसे था। लेकिन उन्होंने वेट लॉस किया 6-7-8 महीने, उन्होंने डाइट स्ट्रिक्ट करके अपना वेट लॉस किया। 12-15 किलो वेट कम करने के बाद दोबारा जब उनका स्कैन हुआ पूरी बॉडी का, तो उसमें जो 12 किलो वज़न कम हुआ था, जब स्कैन में देखा गया तो उनका जो 45% बॉडी फैट था वो 50% हो चुका था, और जो मसल का उनका मसल मास जो था वो 55 से घट करके 50 पे आ गया था। तो ये नुकसान होता है अगर हम वेट लॉस की तरफ ध्यान देते हैं सिर्फ डाइट कंट्रोल करके, और उसमें उनका मसल लॉस हो गया था। तो ये चीज़ एक बहुत अजीब सी होती है। हमारा ध्यान सिर्फ स्केल पे, सिर्फ वेइंग स्केल पे जा रहा होता है। हम समझते हैं कि वेइंग स्केल पे कम हो रहा है इसका मतलब कुछ अच्छा हो रहा होगा, लेकिन वहाँ पे वो लॉस हमारा मसल का हो जाता है। तो उनका सिर्फ 3-4 किलो वज़न कम हुआ था और 6-7 किलो के करीब उनका मसल लॉस हुआ था। तो ये चीज़ एक देखने की होती है। इसीलिए मैंने जो पहले मैं भी यही करती थी कि खाना खाना छोड़ा या खाना कम किया और वेट लॉस करने लगी, उससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था। वेट लॉस हुआ, फिर वापस आ गया, बॉडी वीक फील हो रही है। लेकिन फिर जब मुझे पता चला कि ये गलत करती थी मैं, फिर मैंने अब खाना पिछले साल तक भी मैं यही कर रही थी कि खाना अपना बहुत रेस्ट्रिक्ट कर रखी थी डाइट मैंने। अब मैं खा रही हूँ और बहुत हैवी अच्छा लिफ्ट कर रही हूँ, तो इससे मसल बिल्ड हो रही है जो कि मेरे आगे मुझे काम आनी है अपनी डेली लाइफ की टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो ये फ़र्क हो जाता है वज़न कम करने का और मसल बिल्ड करने का। बस वही है कि आपका मकसद क्या है उस हिसाब से चलना चाहिए। और आजकल ये बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त मीठे पपीते आ रहे हैं सलाला के, तो ये हम लोग इकट्ठे ले आते हैं और फिर ला करके मैं इनको पका लेती हूँ। अखबार में लपेट के, किसी चीज़ में लपेट के रख देती हूँ, तो ये तैयार हो जाते हैं। और फिर इनको धो करके फ्रिज में रख देती हूँ। और इन पपीतों में मैं देख रही हूँ कि बीज खूब सारे हैं, वरना बीच में ये हो रहा था कि बीज किसी किसी पपीते में नहीं दिखते हैं, लेकिन इनमें सलाला के पपीतों में बीज खूब सारे हैं, जो कि अच्छी बात है।
और ये मेरी प्लेट ऐसे देखने में लग रही है नहीं जाने कितने पपीते हैं इसमें, और इसमें छिलके ज़्यादा भरे हुए हैं, जो कि मैं बताया हुआ कि मैं छिलके जो है वो साथ में खाती हूँ बैठ करके बहुत देर तक। मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें खाना, बड़ा सेटिस्फेक्शन से मिलता है, जैसे बहुत सारा कुछ खा लिया है। तो मैं बैठी रहती हूँ और पपीते जो हैं वो छिलके खा लेती हूँ उसके।